गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज भी हम हिंदी के ग्रामर सेक्शन ही करेंगे। तो हमारा आज का न्यू टॉपिक है विराम चिन्ह, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पंक्चुएशन मार्क्स। आप लोग को भी पता है पंक्चुएशन मार्क क्या है। जो हिंदी शब्द, जैसे हम लोगों ने शुद्ध लेखन किया, शुद्ध लेखन का एक विभाग ये भी है विराम चिन्ह। अगर आप शुद्ध लेखन कर रहे हो लेकिन आपने सही जगह पे पूर्ण विराम नहीं लगाया, अल्प विराम नहीं लगाया, तो आपका वो अशुद्ध लेखन ही माना जाएगा। तो पूरे व्याकरण रूल में ये भी आता है कि विराम चिन्ह कब, कहाँ, प्रश्न चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये सब क्या होते हैं, इसे कब लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है सेंटेंस में, ये मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। तो सब लोग देखेंगे बच्चों विराम चिन्ह। नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए। अभी कुछ वाक्य दिए हैं वो हम पढ़ेंगे। राधा मेरी बहन है। राधा कौन है? मेरी बहन है। सेकंड है आप क्या कर रहे हैं। थर्ड है राज, विनय और रमेश तीनों भाई है। फोर्थ वाह क्या सुंदर दृश्य है। अब देखते हैं हम उपयुक्त वाक्य में आए हुए विशेष चिन्हों पर ध्यान दें। पहले वाक्य के अंत में यह डैश चिन्ह आया है, इसे कहते हैं, जैसे सेंटेंस खत्म होता है तो हम लगाते हैं, इसे कहते हैं पूर्ण विराम। दूसरे वाक्य के अंत में क्या आया है? क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरे वाक्य के आरंभ में आया है ये अल्प विराम और अंत में आया है पूर्ण विराम, ये दो चिन्ह आए। चौथे वाक्य में ये और ये दो चिन्ह आए। अब हम देखेंगे कि इसे कहते क्या है। ठीक है, तो देखेंगे बच्चे, सब लोग ध्यान देंगे यहाँ पे। अब ये है व्याकरण में ये चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। पढ़ते समय कहाँ रुकना, कितना रुकना, वाक्य के भावों को कैसे प्रकट करना आदि बातों के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ हम पूर्ण विराम, यानी अगर वाक्य कंप्लीट हो गया है तो हम क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम, उसके फर्स्ट है। फिर है अल्प विराम, उसके बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर है विस्मयादि बोधक चिन्ह। फिलहाल तो आप लोगों को ये चार चिन्ह ही आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से समझ में आने चाहिए। तो अब हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है। इस चार विराम चिन्हों की जानकारी प्राप्त करें। फर्स्ट है पूर्ण विराम, यानी इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप। क्या बोलते हैं बच्चों? फुल स्टॉप। पढ़ते समय जिस स्थान पर वाक्य समाप्त होता है वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। यानी स्टडी करते टाइम जो सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। अब जैसे हम लोग साथ साथ रहेंगे, वाक्य खत्म हो गया, वहाँ क्या लगा दिया? पूर्ण विराम। सेकंड है हम अपने देश में बहुत प्यार है, हमें अपने देश से बहुत प्यार है, वहाँ पे क्या लग गया? पूर्ण विराम। थर्ड है किसान खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं, किसान खेतों में क्या करते हैं? कड़ी मेहनत करते हैं। तो कंप्लीट हो गया सेंटेंस। फिर ब है अल्प विराम। क्या है? अल्प विराम। पढ़ते समय जिस जगह थोड़ी देर रुकना हो वहाँ अल्प विराम के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी हम रीडिंग करते समय थोड़ा सा पढ़ के रुकते हैं, फिर हम पढ़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? कॉमा। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमा, जिसे हिंदी में कहते हैं अल्प विराम। जैसे फर्स्ट है आओ, यहाँ हम रुक गए, आओ बोल के, फिर अब घर चलें। सेकंड क्यों नहीं, ज़रूर आऊँगी। क्या हो गया? क्यों नहीं, उसके आगे अल्प विराम, फिर ज़रूर आऊँगी। थर्ड है मुन्नी को रास्ते में स्नेहा, श्याम, बानो और लक्ष्मी मिलती है। दो तीन नाम जो होते हैं एक सेम जैसे, तो उसके आगे भी ये अल्प विराम का यूज़ होता है। तीन चार नाम या फलों के ही 8-10 नाम होंगे तो कॉमा 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 लगाते हैं ना, हम अल्प विराम लगाते हैं। फिर है प्रश्नवाचक चिन्ह, ये तो सबको पता होगा, इंट्रोगेशन मार्क। जिस वाक्य में किसी से हम प्रश्न पूछते हैं वहाँ प्रश्नवाचक विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। यानी जहाँ पे वाक्य में हम प्रश्न पूछते हैं वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज़ होता है। फर्स्ट है तुम क्यों तंग कर रहे हो, वह क्यों आया है। अब आप क्या कर रहे हो? सामने वाले से क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, आप क्या नाम है, आपका क्या नाम है, मैं पूछ रही हूँ ना आपसे, तो उधर क्या लग जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम्हारे साथ बाजार कौन जाएगा, कौन, क्यों, किसने, कितना, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह के लक्षण है, तो ये प्रश्नवाचक में लगता है। फिर ड है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह में है बात करते समय कभी कभी आनंद, हर्ष
विस्मय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, दुख आदि भाव प्रकट होते हैं। ऐसे भाव प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या कहते हैं बच्चों? एक्सक्लेमेशन मार्क। यानी ज़रूरी नहीं ये खुशी से ही रिलेटेड, कोई शॉकिंग न्यूज़ कोई आके सुना रहा है, चाहे वो दुखद हो या कोई बहुत खुशी वाली हो या गुस्से वाली हो, तो इस टाइप की जो एकदम अचानक से हमें पता चलती है उसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक। जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे हम, यह लड़की कितनी सुंदर है। यह लड़की कितनी सुंदर है, इधर क्या आएगा? विस्मयादि बोधक यानी हर्ष, या हर्ष लिखा है ब्रैकेट में यानी खुशी है, खुशी की बात है। सेकंड है हाय अब मेरा क्या होगा, यानी ऐसा शॉकिंग न्यूज़ हो गया, अब क्या होगा मेरा, शॉक्ड वाला यानी शॉकिंग न्यूज़ है। थर्ड, वाह क्या लाजवाब खाना है, ये भी क्या है? हर्षवर्धक है। फिर फोर्थ है रुक मैं अभी आता हूँ, यानी ये क्रोध में, रुक मैं अभी आ रहा हूँ, ऐसे करके क्रोध में गुस्से में जो हम बोलते हैं उसे कहा गया है। अब इसके हिसाब से क्वेश्चन आंसर्स आपको एग्जाम में, जैसे शुद्ध लेखन का मैंने बताया कि शुद्ध लेखन अशुद्ध वर्ड आएंगे उसको फिर से सेंटेंस बना के शुद्ध करके लिखना है, उसी तरीके से आपको सेंटेंस एग्जाम में आएंगे, उसमें आपको दिया रहेगा विराम चिन्ह का उपयोग करके लिखो, तो उस सेंटेंस को फिर दोबारा लिखना है और उसमें कहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, अल्प विराम लगेगा, पूर्ण विराम लगेगा, प्रश्नवाचक लगेगा या विस्मयादि बोधक लगेगा, ये आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, ये तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोगों को आगे भी फ्यूचर में बहुत यूजेबल है बच्चों, तो ये आपको याद रखना है कि कब कैसे क्या यूज़ होगा इसका। अब देखते हैं यहाँ पे थोड़े क्वेश्चंस। विराम चिन्ह रहित अनुच्छेद में विराम चिन्ह लगाओ। अब यहाँ पे क्या है, 2-3 लाइन का अनुच्छेद दिया है जिसमें विराम चिन्ह एक भी नहीं लगे हैं, ब्रैकेट में विराम चिन्ह दिया है, इन चिन्हों का हमें यूज़ करके उस 3-4 लाइन को फिर से लिखना है। अब क्या दिया है, काबुली वाले ने पूछा बिटिया, पूछा योजक चिन्ह आया, ये योजक चिन्ह है, बिटिया अब कौन सी चूड़ियाँ चाहिए, तो बिटिया उसके आगे क्या आ गया, विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब कौन सी चूड़ियाँ चाहिए, तो आ गया प्रश्नवाचक, उसने प्रश्न किया। मैंने अपनी गुड़िया दिखाकर कहा, अब ये क्या है, अर्धविराम, अर्धविराम मेरी गुड़िया के लिए अच्छी सी चूड़ियाँ दे दो, प्रश्न कंप्लीट और सेंटेंस कंप्लीट हुआ, वहाँ पूर्ण विराम। जैसे लाल नीला अल्प विराम यहाँ पे लगा, मैंने कहा ना रंगों के नाम अलग अलग दिए, तो वहाँ क्या आएगा, अल्प विराम, जैसे लाल नीला पीला। अब उचित जोड़ियाँ मिलाओ, अब चिन्हों के नाम देखने, अर्धविराम, अर्धविराम में आएगा जो देखो ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर पे दिया। अर्धविराम कब लगता है, अल्प विराम मतलब कि बच्चों छोटे छोटे शब्दों के बीच में या आधे कहे हैं वहाँ पे, और अर्धविराम यानी कि आधे में पूरे उस वाक्य का आधा और आधा कहना है, तब अर्धविराम लगता है। फिर है उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह होता है, इन्वर्टेड कॉमा होता है ना इंग्लिश में, इन्वर्टेड कॉमा, उसे ही उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। फिर है योजक, योजक यानी कि दो समान शब्द जो होते हैं उसके बीच में जो लगता है उसे कहते हैं योजक चिन्ह, जो डैश के रूप में होता है माइनस मार्क में। अल्प विराम तो बताया ही मैंने, पूर्ण विराम भी बताया और प्रश्नवाचक भी। तो इस तरीके से ये जो मार्क आ सकते हैं एक साइड, जो चिन्हों के नाम और जोड़ियाँ मिलाओ भी आ सकता है। अब नेक्स्ट है, देखते हैं ये वाला, निम्नलिखित वाक्य में निश्चित स्थान पर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। यानी हमें क्या करना है, अब इसमें निश्चित जगह पे विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। अब प्रश्न क्या है, कात्यायनी महाकाव्य कवि, यानी कात्यायनी एक महाकाव्य यानी एक नॉवल है, कवि जयशंकर प्रसाद, किसकी, कवि जयशंकर प्रसाद की, तो जिसकी है, ये जो कवि है उसके आगे क्या लगता है बच्चों, इन्वर्टेड कॉमा, और कात्यायनी भी एक नाम है, हेडिंग है, तो उसके आगे भी लगेगा इन्वर्टेड कॉमा, फिर महाकाव्य कवि जयशंकर प्रसाद, और कंप्लीट हो गया सेंटेंस तो पूर्ण विराम। विशाखा लंदन से दिल्ली आती है, हवा जैसी आने की सूचना नहीं देती। विशाखा लंदन से दिल्ली आती है, एक सेंटेंस हो गया, वहाँ लगा अर्धविराम। उसके बाद हवा अल्प विराम, जैसे आने की सूचना नहीं देती, पूर्ण विराम, और इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट करना है। बाल भारती हिंदी की पुस्तकें हैं, सुलभ भारती, अब ये क्या है, ब्रैकेट, जो मैथ्स में ज़्यादा यूज़ होता है। अब क्या है, बाल भारती हिंदी की पुस्तकें हैं, सुलभ भारती, तो बाल भारती सुलभ भारती दोनों को क्या करना, बाल भारती सुलभ भारती हिंदी की पुस्तकें, दोनों को क्या किए, ब्रैकेट में डाले और क्या लिख दिया, हिंदी की पुस्तकें हैं, ये दोनों ही क्या है, हिंदी की पुस्तकें, यानी किसी समूह को हमें एक में दर्शाना है, वो समूह है एक में दर्शाना, तो उधर ब्रैकेट लगा के बाजू में उसका डेफिनेशन लिख दो।
फिफ्थ है किसी दिन हम अभी आपके घर आएंगे। तो इसमें क्या पूर्ण विराम नहीं लगा है, सेंटेंस कंप्लीट हुआ है तो आपको लास्ट में खाली पूर्ण विराम लगाना है। फिफ्थ है कल मेरी हिंदी की परीक्षा है, इसमें भी क्या लगाना है, पूर्ण विराम। पिताजी ने बाजार से केले, आम, सेब और अमरूद खरीदे। अब इसमें क्या है, केले, आम, सेब, ये तीनों क्या है, फल के नाम, तो इस तीनों के बीच में क्या आएगा, अल्प विराम। तुम्हारी परीक्षाएं कब प्रारंभ होगी, कब प्रारंभ होगी, तो इधर क्या आएगा, पूर्ण विराम आ गया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। एक्चुअली यहाँ प्रश्नवाचक आएगा, कब आरंभ होगी पूछ रहा है ना, वो गलत दिया, यहाँ प्रश्नवाचक लगाना। ए थे वाह तुमने तो कमाल कर दिया, तो वाह विस्मयादिबोधक, तुमने तो कमाल कर दिया, ये कौन सा है, हर्ष वाला यानी खुशी वाला, तो तुमने तो कमाल कर दिया। इस टाइप से क्या है, आपको एग्ज़ाम में विराम चिन्ह का यूज़ आता है कि आपको कैसे करना है, नहीं करना है, कहाँ पे कौन सा योजक लगाना है, कहाँ अल्प विराम, कहाँ पूर्ण विराम, कहाँ प्रश्नवाचक, कहाँ विस्मयादिबोधक। तो आपको पहले समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे किस सिचुएशन में कैसे हमें लगाना है। अगर पैसेज आया या सेंटेंस आया एग्ज़ाम में तो आपको बच्चों इस तरीके से ये करना है। ओके, आशा करती हूँ सबको समझ में आया होगा। ये ग्रामर भी फ़िलहाल के लिए आपको इतना सा ही काफ़ी है, आगे स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो इससे आगे के भी और थोड़े दिमाग है वो आपको अच्छे से डिटेल में और समझ में आएंगे। सो स्टूडेंट्स, आपको ये आपकी हिंदी की ग्रामर की बुक में पीडीएफ भेज रही हूँ, लाइन वाइज न्यू पेज से। इसमें क्या करना है, आपको विराम चिन्ह हेडिंग डाल के, डेट डाल के, आपको न्यू पेज से ये जितने भी पीडीएफ में लाइन से दूंगी वो आपको डेफिनेशन के साथ, क्वेश्चन आंसर्स के साथ लाइन वाइज लिखना है। ओके, सो बाय स्टूडेंट्स एंड टेक केयर।